हेलो एवरीवन। मैं वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सफलता चाहते हैं तो कुछ बातों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उन सभी में सबसे पहली और ज़रूरी बात खुद पर भरोसा। दोस्तों, भरोसा खुदा पर हो तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, लेकिन भरोसा अगर खुद पर हो तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। जी हाँ, पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यह विश्वास कैसे मिलेगा? जब हमारे पास कोई प्लान होगा। बिना प्लान किए कुछ नहीं मिलता साहब, बस वही मिलता है जो प्लान करने वाले छोड़ जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप प्लान बनाकर नहीं चलते हैं तो आगे जाकर लोग मंजिल पाने के लिए आपको अपने प्लान में यूज करते रहेंगे। लेकिन प्लान हवा में तो नहीं बनता। किसी भी प्लान को कामयाब बनाने के लिए आपके पास अच्छा गोल होना ज़रूरी है, अच्छा टारगेट होना ज़रूरी होता है। टारगेट, किसी ने कहा था कि कभी कुछ बनने की मत सोचिए, सोचिए तो हमेशा कुछ करने की। मैक्सिमम लोगों का टारगेट अच्छे मार्क्स लाना या पीजी में सिलेक्शन होता है, मतलब आप बनने की सोच रहे हैं। बट नहीं, यह आपका टारगेट नहीं, यह आपका ड्रीम है। आपका टारगेट इस समय आपका सिलेबस कंप्लीट करना और कई बार अच्छे से रिवीजन होना, यह होना चाहिए। और इसे पाने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे और अपने सपनों को पा सकेंगे। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, भगवान ने हमारे पास 25 लेटर्स और दिए हैं। ज़रूरी है तो बस कोशिश करते रहना। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। चलो, आपको गोल पता चल गया, प्लान बना लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और जिद, इनमें से एक भी बात की कमी रही तो सारी प्लानिंग फेल। पढ़ते रहो और तब तक पढ़ो जब तक कोई डिफिकल्ट टॉपिक इजी न लगने लगे। हमें अपने टारगेट को पाने की जिद होना और अपनी जिद के जरिए प्लान में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय कई स्टूडेंट्स टेंशन और नर्वसनेस में होंगे। इसका क्या कारण होता है पता है आपको? मार्क्स। आप टेस्ट सीरीज में केवल मार्क्स के पीछे भागते रहे, बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स से कंपेयर करते रहे और फिर टेंशन लेते गए। अरे भाई, कंपेयर करो, कोई आपको कंपेयर करने से नहीं रोक रहा, लेकिन कंपेयर उनके मार्क्स से नहीं, उनके हार्डवर्क से, उनकी जिद से, उनकी कंसिस्टेंसी से करो। और ज़्यादा मार्क्स पाने के बजाय ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें इस पर सोचो। क्या वीक पॉइंट है उस पर सोचो। कई स्टूडेंट्स को अपना वीक पॉइंट समझ में नहीं आता। वे यह सोचते हैं, यार सब तो पढ़ा हूँ फिर भी मार्क्स क्यों बढ़ नहीं रहे। ऐसे स्टूडेंट्स रिवीजन में पीछे रह जाते हैं। उनकी रिवीजन प्रॉपर टाइम पर न होने की वजह से 10 से 15 मार्क्स पीछे रह जाते हैं। रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नर्वसनेस। मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा दुश्मन। अगर हम पूरी तरह से मन की सुनकर करते हैं तो भटक जाते हैं, लेकिन जब हम मन को कंट्रोल कर अपने तरीके से चलते हैं तो जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इस नर्वसनेस की वजह भी आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम के दिन मैं भूल तो नहीं जाऊँगा। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो मुझे आएंगे या नहीं। यार, जब अंत में यही सोचना है तो साल भर हम क्यों इतना पढ़ रहे थे? यहाँ आपको एक टॉपर की तरह सोचना जरूरी है। अब ये टॉपर की सोच क्या है? कोई भी टॉपर यह कभी नहीं सोचता कि मुझे आएगा या नहीं, बल्कि वह अपनी पढ़ाई पर कॉन्फिडेंट रहता है और प्लान करते रहता है।
कि एग्ज़ाम एक हफ्ते पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम के दिन उस 1.5 घंटों में क्या करना है, क्वेश्चन कैसे या किस माइंडसेट से सॉल्व करना है। पेपर हमेशा 3 राउंड में सॉल्व करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन जो तुम्हें परफेक्टली आते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम हो। याद रखें, फर्स्ट राउंड को ज़्यादा नहीं देना है। क्वेश्चन पढ़ने पर तुरंत याद आता है तो टिक करें, नहीं तो स्किप करें। ओके। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को देखें जिसमें तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो। इसमें हर क्वेश्चन को अच्छी तरह सोच समझकर टिक करें। थर्ड राउंड ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई आइडिया नहीं लग रहा, उसमें कुछ न कुछ लॉजिक लगाकर सॉल्व करें। बट अगर आपके सेकेंड राउंड तक 85 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तो थर्ड राउंड में रिस्क न लें। मिनिमम 85 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। यहाँ आपको मन में एक डाउट होगा, यार हम टॉपर कहाँ। दोस्तों, ज़िंदगी में हम या तो बहाने बनाते हैं या रास्ते। बहाने बनाने से रिजल्ट नहीं मिलते, मिलेंगी तो बस झूठी हमदर्दी और फालतू की सलाहें। जीतने वाले कोई अलग चीज़ें नहीं करते, वो तो बस उन चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। भाई, क्या हम खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते? जब खुद को बेवकूफ़ बनाकर फ़ायदा हो रहा है तो बेवकूफ़ी अच्छी है। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखकर इस चैनल पर अगले कई दिनों तक संस्कृत पर सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ग्रुप डिस्कशन के जैसे ही रिवीजन के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।